नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यानी एक तरफ चंद्रशेखर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वोट बटोरने में रुपे हुए हैं, उसी प्रकार अब समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर अपने डोरे डालना शुरू कर चुकी है। पहले ही देख लीजिए आप, जितने भी सांसद समाजवादी के पार्टी के बने हैं उसमें 20% नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनके लड़के हैं। तो समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी नेता जुड़ चुके हैं। ये जुड़े हैं अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति के साथ। यानी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की रणनीति का फॉर्मूला बनाया और पीडीए रणनीति के तहत चुनाव लड़ना स्टार्ट किया, तो पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, ये समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगे। और समाजवादी पार्टी से जब ये लोग जुड़ने लगे तो समाजवादी पार्टी 2024 के अंदर सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टी बन गई। वहीं अब समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति को लेकर लगातार अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी मिल रहा है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यानी राज्य मंत्री मायावती की सरकार में रहे और बसपा के खास रहे नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इनको स्वयं सदस्यता दिलाई है। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व बचाने में अब जुट गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री ने विधायक त्रिभुवन दास से भेंट कर रामपुर व सहारनपुर जिलों के बसपा के कई प्रमुख नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। यानी अखिलेश यादव ने और त्रिभुवन दास जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने कई बसपा के नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अखिलेश ने उम्मीद जगाई है कि इन नेताओं के सपा में आने से सपा और मजबूत होगी। अब इनमें शामिल कौन कौन हो रहे हैं? रामपुर से श्री सुरेंद्र सिंह सागर, सुश्री बहन मायावती के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। यानी ये मायावती की जब सरकार थी तो उसमें ये राज्य मंत्री थे। वह उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे हैं। यानी उत्तराखंड में जब बसपा चुनाव लड़ती थी उसके ये प्रभारी भी रहे हैं। वह मिलक क्षेत्र से प्रत्याशी रहे। यानी जो मिलक क्षेत्र है वहाँ से विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी भी ये 2022 के अंदर रहे हैं। तो ये बसपा छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनका मैटर ये था कि ये कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ की। यानी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो इन्होंने जब अपने लड़की की शादी समाजवादी पार्टी के नेता के लड़के से की तो मायावती को इसका दर्द हुआ और बसपा की प्रमुख मायावती ने इनको एक्शन लेते हुए बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इनको बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया तो अब इन्होंने अपने कई समर्थकों और नेताओं को साथ लेकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। ये सुरेंद्र सिंह सागर हैं, बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और मायावती के खास माने जाते हैं। उनके साथ मौलाना फुरकान रजा, नावेद कुरैशी, जितेंद्र बाबू सागर, अशोक सागर, रामवृक्षपाल, रिजवान अली, डॉक्टर मकसूद, विरासत अली, डॉक्टर जगदीश पाल, नदीम अवस्थी, अंकुर सागर, मनोज पांडे, इन लोगों ने भी इनके साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। ये रामपुर के रहने वाले हैं जहाँ से आजम खान आते हैं।
तो अब रामपुर में समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलने जा रही है। वहीं इनके अलावा सहारनपुर के अब्दुल मन्नान खां, मोहम्मद अरशद मैनपुरी, तो इनके साथ मैनपुरी के डॉक्टर राजपाल एवं विनय साक्य, आगरा से डॉक्टर सुनो, अनुज कुमार और तेज बहादुर सेंगर ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। यानी आगरा से, मैनपुरी से, इस तरीके से कई जिलों से समाजवादी पार्टी की इन नेताओं ने सदस्यता ली है। अखिलेश यादव ने खुद इनको सदस्यता दिलाई है। तो अब बसपा छोड़ के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में स्वयं शामिल कराने गए और इन्होंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी इन नेताओं के आने से। तो बसपा अब अपने करियर का बिल्कुल डाउन पड़ाव पर है। जिस तरीके से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर आकाश आनंद ने थोड़ी एंट्री मारी थी, लेकिन बसपा अध्यक्ष ने उनको जिस तरीके से शट डाउन किया, उसके बाद लोगों में एक आक्रोश गया कि बसपा नहीं चाहती है कि दलितों की आवाज़ उठे और वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। यही आरोप लगाते हुए ये लोग अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये लोग अब अपनी आस्था समाजवादी पार्टी में जता रहे हैं। इनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। आपको क्या लगता है इनके आने से कितनी सपा मजबूत होगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।